जिसका भार समान, भार मतलब द्रव्यमान, है ना। तो तुम्हें क्या लगता है इसमें क्या परिभाषा लिखनी चाहिए अपन लोगों को? इसमें क्या चीज होगी? भार सेम है, भार यानी कि द्रव्यमान सेम है, द्रव्यमान यानी कि ए का मान समान है किंतु z का मान अलग है। अब देखो इसमें क्या है, ए तुम्हारा समान है यानी कि द्रव्यमान संख्या तुम्हारी क्या है? समान। और क्या अलग है? z भिन्न है, ठीक है। z यानी कि परमाणु क्रमांक क्या है बेटा अपना? अलग है। तो दो विधियां लिखी थी मैंने अभी। पहली विधि कौन सी थी? रासायनिक विधि के लिए अपन किसको मान रहे थे अभी? प्रोटॉन। इसके लिए प्रोटॉन जिम्मेवार है। और दूसरी कौन सी विधि थी अपने पास में? है ना, मैं पूरी नहीं लिख रही, विधि यानी कि ए। तो बताओ इसको किस विधि द्वारा अलग करना चाहिए? तुम्हें क्या लगता है लॉजिक? इसमें क्या भिन्न है? प्रोटॉन भिन्न है, ये चीज भिन्न है और ये चीज क्या है? समान है। तो किस विधि द्वारा अलग करोगे? चौथा राम, किस विधि द्वारा अलग करोगे? रासायनिक विधि द्वारा आप इसको अलग करोगे। किसको? समभारिक को। अब इसका उदाहरण देख लेते हैं। इसका उदाहरण दे रखा है कार्बन एंड नाइट्रोजन। तुम्हारे सेम क्या है? ए का मान सेम है। अब बताओ इसमें ये आवर्त सारणी में सेम जगह लेगा या अलग अलग जगह लेगा? अलग अलग जगह लेता है। ये आवर्त सारणी में जो इसका स्थान है वो हमेशा क्या होता है? अलग अलग। इधर ये भी 14 है, ये भी 14 है। इधर z का मान 6 और z का मान 7, यानी z अलग है, परमाणु क्रमांक भिन्न है और द्रव्यमान संख्या समान है। ये मैंने अलग अलग ले लिए, एक कार्बन ले लिया और एक नाइट्रोजन, यानी आवर्त सारणी में इसका स्थान क्या होगा? अलग अलग होगा। ये बात क्लियर है आप लोगों को? सबको समझ आई बात? समस्थानिक और समभारिक में कोई प्रॉब्लम? अगला आता है आपका सम न्यूट्रॉनिक। ये तो मेरे ख्याल से तुम लोगों को फटाफट समझ आ जाएगा। सम न्यूट्रॉन, हाँ बोलो। बिल्कुल, न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, फिक्स मत बोले। सम न्यूट्रॉनिक नाम से ही पता लगेगा आप लोगों को, कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं है। सम न्यूट्रॉनिक में क्या होगा? समान न्यूट्रॉन होते हैं। तो बेटा न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे? A माइनस Z निकालोगे। तो इसमें समान न्यूट्रॉन है ना, यानी कि हमारे पास क्या है? A माइनस Z। ये जो न्यूट्रॉन की संख्या मिलेगी, ये न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी बच्चों? समान होगी। अलग क्यों होगी? अलग नहीं होगी, ये चीज हमारे पास क्या होगी? समान होगी। तो अलग क्या होगी हमारे पास में? देखो यहाँ पर ये मैंने उदाहरण लिखा, इसमें न्यूट्रॉन बताओ कितने? 7। इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी निकली? इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी निकली? 7। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या हमारे पास क्या निकली है? समान निकली है। तो ये मेरे पास उदाहरण किसका आ गया है? समन्यूट्रॉनिक। ऐसे नाभिक या परमाणु जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है वे सब कहलाते हैं समन्यूट्रॉनिक परमाणु। क्लियर है? पक्का? अब मुझे बताओ इसको किस विधि द्वारा अलग करोगे? सोच के बताओ, दो विधियां बताइए। कितने कहते हैं वो द्रव्यमान स्पेक्ट्रम विधि द्वारा? दोनों। क्यों? क्योंकि दोनों ही अलग है, ए भी अलग है और
Z भी अलग है। तो इस वाले को आप लोग दोनों विधियों द्वारा पृथक कर सकते हैं। दो विधि कौन सी? रासायनिक विधि और द्रव्यमान स्पेक्ट्रम विधि। कोई समस्या इसमें? सब न्यूट्रॉनिक में। इसके पश्चात आता है आपका दर्पण नाभिक। कौन सा है अपने पास में? दर्पण नाभिक है आपके पास में। दर्पण नाभिक में क्या है मजेदार? दर्पण में क्या होता है, चलो बताओ मुझे। दर्पण का मतलब अपनी छवि दिखती है ना, अपने जैसी हूबहू दिखती है क्या? उल्टी कैसे? सर ऊपर और पाँव नीचे दिखता है। तो क्या होता है? तो क्या होता है बेटा? कैसे दिखती है? लेफ्ट वाला हिस्सा राइट और राइट वाला हिस्सा लेफ्ट। ठीक है, तो इसमें राइट और लेफ्ट क्या है? हमारे पास तो दो ही हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो दर्पण आपका जो नाभिक होगा उसमें हम लोग देखेंगे कि उदाहरण दे रखा है आप लोगों को, बेरियम और लिथियम। बेरियम की कितनी होती है? Z 3। लिथियम की कितनी होती है? 3। इसकी कितनी होती है? 4। ला पेपर इसमें निकालो प्रोटॉन कितने हैं और न्यूट्रॉन कितने हैं। इसमें निकालो प्रोटॉन कितने हैं और न्यूट्रॉन कितने हैं। आज 60 बच्चे प्रेजेंट है। पेन दो मुझे, निकालो। कितने आए बेटा? हाँ, प्रोटॉन कितने आए? 4। न्यूट्रॉन 3। न्यूट्रॉन कितने आए हैं? इसमें कितने आए हैं? 3। इसमें कितने आए हैं? तो बताओ, कुछ परिभाषा दिमाग में बैठ रही है? क्या बैठ रही है? कौन उल्टा हो रहा है? हाँ, ये परस्पर बदल जाते हैं, है ना। इसमें प्रोटॉन की संख्या 4 है और न्यूट्रॉन की संख्या 3 है, जबकि इसमें उल्टा हो गया, प्रोटॉन की संख्या 3 और न्यूट्रॉन की संख्या 4 हो गई है। ऐसे वाले कहलाते हैं दर्पण नाभिक। ये क्या कहलाते हैं? दर्पण। ये कुछ छोटी मोटी परिभाषा है, हम लोगों ने आपकी केमिस्ट्री की पढ़ी। इसमें मेनली आप लोगों को ध्यान रखना है, पेन किसका है? थैंक यू उमाराम। इसमें मेनली आप लोगों को ये छोटी परिभाषाओं को रटेंगे नहीं। देखो, अपन ने सबसे पहले पढ़ी समस्थानिक। समस्थानिक में क्या चीज समान रहती है? स्थान सेम रहता है। स्थान सेम रहता है तो आवर्त सारणी जो बनती है वो किसके अकॉर्डिंग बनती है? Z के अकॉर्डिंग, है ना। Z यानी कि परमाणु क्रमांक के अकॉर्डिंग। तो समस्थानिक में Z होगा समान और A होगा भिन्न। अगला अपन ने पढ़ा समभारिक। समभारिक में भार समान यानी कि द्रव्यमान समान है, यानी A होगा समान और Z होगा भिन्न। उसके बाद अपन ने पढ़ा सम न्यूट्रॉनिक। तो उसमें सीधे सीधे पता लग रहा है न्यूट्रॉन की संख्या होगी समान। उसके पश्चात अपन ने पढ़ा दर्पण नाभिक। दर्पण पढ़ते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि जब अपन अपना प्रतीक देखते हैं किसमें, तो हमको क्या चीज लगता है? दाया बाया और बाया दाया, यानी कुछ बदल रहा है। तो यहाँ पे क्या चीज बदल रही है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या परस्पर बदल जाती है। क्या मेरी बात क्लियर है? 4 डेफिनेशन से पक्का वाला? ठीक है। अब अपन लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अपना छोटा सा टॉपिक वो है नाभिक का साइज। नाभिक का साइज देखो, नेक्स्ट क्या है अपना? आइसोमर्स ऐसे होते हैं देखो जिसमें दोनों सेम है, A और Z। तो तुम कहोगे मैडम फिर क्या चेंज है? जब A और Z ही सेम रह गए तो इसकी एक्चुअली क्या होती है? ऐसे आइसोमर्स ऐसे होते हैं परमाणु या नाभिक जिनमें A और Z यानी कि द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक दोनों समान है। दोनों विधियों से द्वारा अलग नहीं कर सकते। तो इनमें असमानता क्या है
कि जो इनका क्षय होता है रेडियो एक्टिव पदार्थ वाला, जो इस साल हमारा कोर्स से हट गया है, यानी अल्फा, बीटा और गामा, ये सारे अपने आप ही विघटित होते हैं, उनका क्षय अलग अलग होता है इनमें। ठीक है, वो किस प्रकार निकलेंगे, अल्फा कण निकलेंगे, बीटा निकलेंगी या गामा किरणें निकलेंगी, उसके बारे में हम अलग अलग तरीके से डिस्कस करते हैं, वो अलग अलग निकलते हैं, यही है बस उसमें। ठीक है, तो खैर हम लोग बात कर रहे हैं अब अपनी नाभिक का साइज। किसकी बात कर रहे हैं बिट्टू? नाभिक की साइज। ठीक है, तो जो नाभिक की साइज होती है, नाभिक की साइज यानी कि कितना बड़ा होगा वो, इसमें आपको एक सूत्र याद करना है। 1 नंबर का सवाल इससे पूछा जाता है, ऊपर आप लोग 1 नंबर लगा दो, परीक्षा में 1 नंबर का सवाल आता है कि जो भी नाभिक की त्रिज्या होगी, किसकी? नाभिक की त्रिज्या, जैसे हाइड्रोजन की त्रिज्या या हीलियम की त्रिज्या बोलूं, एल्यूमिनियम की त्रिज्या बोलूं, किसी भी नाभिक की जो त्रिज्या होती है वो निर्भर करती है उसके द्रव्यमान संख्या के 1/3 पर, 1/1/3 पर। यानी कि जैसे जैसे A का मान बढ़ेगा उसी अनुरूप त्रिज्या का मान बढ़ेगा, है ना, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं त्रिज्या किस पे निर्भर करती है? A पर। तो अलग अलग आपके जो परमाणु होते हैं तो उनके लिए A का मान भी क्या होगा? अलग अलग होगा, तो उनकी त्रिज्याएं भी हमको क्या मिलेगी? अलग अलग प्राप्त होती है। तो हम लोग सूत्र देखते हैं कि जो R होता है वो समानुपाती होता है A⁻1/3। समानुपाती चिन्ह हटाओगे तो एक नियतांक लिखोगे, नियतांक हम यहाँ पे लिखते हैं R0 द्वारा, और ये R0 का मान कितना होता है अपने पास में? 1.2 इंटू 10 की घात -15 मीटर, और 10 की घात -15 को आप फर्मी मीटर भी कहते हैं बच्चों। देखो हम लोग कहते हैं 10 की घात -15 मीटर बराबर 1 फर्मी मीटर होता है, तो इस अनुसार आप इसको क्या लिख सकते हैं? 1.2 फर्मी मीटर लिख सकते हैं। ये इसका सूत्र होता है, R बराबर R0 A की घात 1/3। अब इसमें जैसे अपन एक सवाल देखते हैं, न्यूमेरिकल देखते हैं कि A का मान 8 किसके लिए होता है? A का मान 8 किस परमाणु के लिए होता है बच्चों? 8 ऑक्सीजन के लिए नहीं होता है, Z होता है 8 ऑक्सीजन के लिए। बेरिलियम, चलो उदाहरण लिखो। एल्यूमिनियम का ये 27 होता है, ये 13 होता है। अब सवाल है एल्यूमिनियम के लिए त्रिज्या, नाभिक की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। एल्यूमिनियम के लिए नाभिक की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। 1 नंबर का सवाल, कई बार सीधे पूछ लेते हैं, कई बार ये। तो एल्यूमिनियम के लिए हमें पता है A का मान कितना है बच्चों? 27 है। सूत्र में डालोगे R बराबर R0 की जगह 1.2 इंटू A की जगह 27 की घात 1/3। 27 की घात 1/3 कितना होता है? 3। 3 तिया 9, 9 तिया 27। देखो, या फिर इसको ऐसे लिखो 1.3 इंटू 27 की जगह लिखो 3 की घात 3 और ऊपर ही, ऐसे समझ आएगा। 27 को मैंने क्या लिखा? 3 की घात 3, ये 3 और 3 कट गए तो क्या बचा? 1.2 इंटू 3, इनको इंटू करोगे तो क्या आएगा? 3.6 फर्मी मीटर, और मीटर में लिखा हुआ निकालोगे तो क्या आ जाएगा? 10 की घात -15। बात क्लियर है? तो ऐसा न्यूमेरिकल आ सकता है आप लोगों का, या सीधे आपको सूत्र भी कई बार 1 नंबर का सवाल बनने की इससे रहते हैं चांसेस। ठीक है,
मिटा दूं बोर्ड? अनुपात भी पूछ सकते हैं, कोई न्यूमेरिकल ऐसे भी आ सकता है। चलो एक और कर लेते हैं। सवाल है बेरिलियम व एल्यूमिनियम की त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करो। त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करो, ये सवाल आ गया। ठीक है, तो कैसे करेंगे? पहले सूत्र लिख लेते हैं। R बराबर R नॉट ए की घात 1/3। बेरिलियम की त्रिज्या RBE लिख दिया, ये क्या हो जाएगी? R नॉट ए की जगह क्या लिखेंगे बच्चों? 8 की घात 1/3। और मुझे किसका निकालना है? एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम का क्या आएगा? R नॉट 27। यहाँ तक कोई डाउट? नो मैम। R नॉट से R नॉट कट गया। 8 को क्या लिख सकते हो? 2 की घात 3। और 27 को क्या लिख सकते हो? 1 की घात 3। तो ऊपर हो गया 2 की घात 3 1/3 बटा 3 की घात 3 1/3। 3 से 3 गया, उत्तर आया 2 अनुपात। हो सकता है वो अनुपात पूछे, हो सकता है त्रिज्या पूछ ले, हो सकता है सीधे सूत्र पूछ ले। यूं पूछ ले कि जो नाभिक की त्रिज्या होती है वो द्रव्यमान संख्या पे कैसे निर्भर करती है या किस पर निर्भर करती है, कुछ ऐसे सवाल आएगा। एक नंबर। मैम अगर ऐसे पूछे कैसे निर्भर करती है तो आंसर क्या लिखना? ये सूत्र लिखते हैं। ये लिखते ना पहले तो समानुपाती एक ही घात 1/3। उतार लो तो बता देना बच्चों। उतार देना। आगे चले। यस मैम। छोटे छोटे टॉपिक है। अगला टॉपिक अपन लेंगे इसका आयतन, फिर लेंगे अपन घनत्व। ठीक है, अब अपन 2 टॉपिक साथ में करेंगे कि जो आपका परमाणु है उसका